हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं प्लांट किंगडम में से एल्गी को। स्टडी ऑफ एल्गी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डिटेल्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एल्गी। लेकिन इस एल्गी में अब मोनेरा को टेकअप नहीं किया जाता, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एल्गी बेसिकली क्या है? दे आर कॉल्ड थैलोफाइट्स। थैलोफाइट का मतलब है थैलस बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। थैलस क्या होता है? व्हेन द प्लांट डजंट कंटेन एनी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ऐसे प्लांट को हम थैलस वर्ड यूज करते हैं। सर्टनली क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट्स है। सिंपलेस्ट कैसे? दो फीचर्स ऐसे हैं जो इनको बाकी के सारे प्लांट से सेपरेट करते हैं। पहली चीज़ क्या है? दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी, मतलब नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, मतलब इसके अंदर जाइगोट तो बनता है, लेकिन वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसी बेसिस पे आप कैसे याद रख सकते हो कि ये बिल्कुल गरीब सा ग्रुप है, सिर्फ एक कोने में पड़ा हुआ। तो बाकी भी जब भी हम सारे कैरेक्टर्स करेंगे ना, तो इसी तरह से सेपरेट करते हैं। और एक और कैरेक्टर होता है, वी कॉल इट नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। ये मतलब इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो इस बेसिस पे हम एल्गी को बाकी के ग्रुप्स, मतलब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म से सेपरेट आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी के साथ। थैलॉइड प्लांट बॉडी है, अभी हमने बात की थी। कहाँ हो सकता है? एक्वाटिक कंडीशंस में होता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या वो मरीन हो। तो दोनों ही उसमें ये एग्जिस्ट करता है। मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर, सॉइल पे, वुड पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पर इसे पानी अवेलेबल हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसे वाटर रिक्वायर्ड होता है। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहती हैं, वी कॉल देम लाइकन्स। इसी तरह से एक ग्रीन एल्गी होती है जो स्लॉथ बियर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में लाइकन्स की फॉर्म में या स्लॉथ बियर के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है एल्गी। तो ये तो हो गया इसकी डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट मतलब वो प्लेस जहाँ पर कि वो ऑर्गेनिज्म रहता है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म की। तो अगर आप एनसीईआरटी की फिगर देखो तो उसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने वॉलवॉक्स बनाया हुआ है। वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे क्लेमाइडोमोनस था, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था। नो डाउट अब उसे प्रोटिस्टा में डाल दिया, पर उसको भी हम इधर भी पढ़ते हैं। पुराने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लेमाइडोमोनस इधर एग्जिस्ट करता है। कॉलोनियल फॉर्म्स होगी जैसे कि वॉलवॉक्स, या फिर वो फिलामेंटस हो सकता है। यूलोथ्रिक्स की पिक्चर आप नेक्स्ट देख सकते हो। यूलोथ्रिक्स के अंदर वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके नीचे डिस्क्राइब्ड है हमारे पास कुछ फियोफाइसी के मेंबर्स। अभी हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं इसकी कि थैलॉइड स्ट्रक्चर है। उस पर आप देख सकते हो नीचे उसका होल्ड फास्ट है, ऊपर स्टाइप है, ऊपर एक बड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वी कॉल इट फ्रॉन्ड। इसी में लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा तीनों के डायग्राम्स बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अब जो डिक्टियोटा है वो ब्रांच सा स्ट्रक्चर है, हर बार दो बार वो स्प्लिट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग। हर बार 1 से 2 में डिवीजन हो जाती है इसके अंदर। तो इसमें भी आपको कोई ना रूट, स्टेम, लीफ नज़र आ नहीं रहे। नेक्स्ट बिल्कुल अगेन उसी के बिल्कुल लास्ट में डायग्राम के रोडोफाइसी के आपको दिखाई दे रही है रेड एल्गी। तो उसमें है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया तो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्लांट की धनिए की एक लीफ रखी हो, इस तरह के उसकी नज़र आ रही है। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि थैलस है प्लांट बॉडी, लेकिन वेरिड है। इट वेरीज फ्रॉम बीइंग कॉलोनियल टू फिलामेंटस टू ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो थैलस के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं हम इसकी रिप्रोडक्शन की। अगर हम देखें एल्गी के अंदर तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। इससे पहले जब हमने फंजाई की थी तब हमने ये तीनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन किए थे, बट हो सकता है कि आपने वो वाला वीडियो ना देखा हो, तो यहाँ पे हम उसे रिपीट कर रहे हैं।
अगर हम देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो क्या है, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े हुए, जहाँ जहाँ से कट लगा वहीं वहीं से वो सेपरेट आउट होके उन्होंने अलग अलग प्लांट बना दिए एल्गी के। उसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो स्पोर्स जो हैं वो कभी भी फ्यूज नहीं करेंगे आपस में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स हैं। जू स्पोर्स क्या होते हैं, जू मीन्स एनिमल, तो इसमें क्या होगा, एनिमल जैसे दो ऊपर फ्लैजिला लगे हुए हैं। एक्वाटिक कंडीशंस में जू स्पोर्स की प्रेजेंस अक्सर होती है, तो दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल मतलब दे बियर फ्लैजिला। ये तो हो गया मोस्ट कॉमन मोड, बट इसके अलावा अप्लानोस्पोर्स विच आर थिन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, और इसी तरह से एकाइनीड्स की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे हम एक मेंशन करते हैं कि जो एकाइनीड्स है ना, बेसिकली दे आर जस्ट अ मीन्स ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं थे एक्चुअल में, लेकिन क्योंकि वो पेरिनेट कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इन बिटवीन वो साथ में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन इज जूस्पोर्स, अदरवाइज थिन वॉल्ड अप्लानोस्पोर एंड थिक वॉल्ड एकाइनीड स्पोर्स। नेक्स्ट टेकअप करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, जैसे नाम इंडिकेट करता है। आइसो मीन्स सिमिलर, तो मॉर्फोलॉजी में शक्ल सूरत में दोनों सेम होते हैं। इस केस में दे आर फ्लैजिलेटेड एंड हैव सेम सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी। एनाइसोगैमस भी होते तो फ्लैजिलेटेड ही हैं, मोटाइल ही होते हैं, लेकिन एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का। एनाइसो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं इसमें। उसके बाद आती है oogamie। oogamie के अंदर एक बड़े साइज का मोटाइल, नॉन मोटाइल, दैट इज एग, और छोटे साइज का फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बेल की तरह एक्ट करने वाला। तो oogamous में बड़ा वाला नॉन मोटाइल, छोटे वाला मोटाइल स्पोर की प्रेजेंस होती है। तो इसके ना हमें साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करने हैं। तो इसमें क्या है, एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्टली एडहेयर करेंगे। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से आइसोगैमस अगर मोटाइल की बात करें तो इट इज़ यूलोथ्रिक्स। उसके बाद नॉन मोटाइल की अगर बात करें तो स्पायरोगायरा, और एनाइसोगैमस में यूडोराइना गिवन है, एंड oogamous में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। तो आप इसी पे स्टिक करो, क्योंकि एमसीक्यू में वो मैच द फॉलोइंग में इसको मिक्स एंड मैच करके ये पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो अगर हम देखें एल्गी जो है वो एक मतलब जैसे अगर हम कहें ना तो वर्ल्ड की मोर देन हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी करते हैं। तो ऐसे कैसे होता है, एक्चुअल में क्या है कि हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो ओशन से कवर्ड है, तो उसमें ज़्यादातर एल्गी की प्रेजेंस होती है ओशन में अगर हम देखें। तो इसीलिए ये आ जाता है कि अदरवाइज हम सोचते हैं ना कि बहुत सारे तो ट्रीज़ ही लगे हुए हैं, पर ट्रीज़ वाला पार्ट जो है वो लैंड पे है, तो लैंड तो जस्ट 1/3 पार्ट बना रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो एल्गी परफॉर्म करती है। सिंस ये फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने की वजह से उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो ऑक्सीजन सारे एक्वाटिक जितना भी एनवायरनमेंट है उसमें उन ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल हो जाती है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसको इंक्रीज करने में एल्गी की एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल होता है एल्गी का। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। किस लिए, जहाँ जितने केमिकल कंपाउंड्स एक्वाटिक लाइफ को चाहिए वो सारा का सारा मैन्युफैक्चर
सिर्फ एल्गी ही कर रहे हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्योंकि ना एंजियोस्पर्म्स हैं या कोई और कैटेगरी है, क्लास है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, स्टाइलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में देखो हम एग्जांपल्स में करते हैं ज़ोस्ट्रा, एक मरीन एंजियोस्पर्म है। तो बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एल्गी के अलावा भी एक्वाटिक कंडीशंस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। अब आते हैं फूड पे। फूड के अगर हम बात करें तो मेरीन एल्गी की मोर देन 40 जो स्पीशीज़ हैं वो फूड मैन्युफैक्चर, फूड एडिबल मतलब उसमें काम आते हैं। अब हम बात करते हैं फूड की। अगर फूड की बात करें तो मरीन एल्गी की मोर देन 70 स्पीशीज़ हैं जो खाने में काम आती हैं। तो उसमें से मेन कौन है? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम। इसमें से पोरफायरा अब ना सेपरेट आउट भी कर लो। पोरफायरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया और सरगैसम जो है वो ब्राउन एल्गी है। तो ये फूड के लिए एडिबल है मतलब। तो आपने देखा होगा कि सी फूड जो होती है उसमें जो सी सैलेड्स होते हैं ना, वो ये ब्राउन एल्गी के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली चीज़ क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी हो। इसमें मेन आता है एल्जिन। एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी से मैन्युफैक्चर होता है। इसके अलावा रेड एल्गी से हम ऑब्टेन करते हैं कैरागिन। कैरागिन के बाद एक होता है एगर। एगर जो है, कैरागिन भी रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है और एगर भी हमारे पास रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। एगर से इसके जो सोर्सेज है एगर के, दे आर जिलीडियम एंड रेसिलेरिया। तो इसमें ना जब टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो जिस चीज़ का वो मीडियम बनाया जाता है उसमें वो सारा का सारा एगर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ना जिलेटिनस बाय नेचर होता है। तो इसमें ग्रोथ करनी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड मीडियम वो थोड़ी कंफर्टेबल होती है। जिलीडियम, रेसिलेरिया, एगर। तो हाइड्रोकोलाइड्स में पहले हमने किया एल्जिन, दूसरा हमारे पास आया कैरागिन और तीसरा एगर। हाइड्रोकोलाइड्स को जहाँ भी यूज़ करेंगे, जैसे आइसक्रीम्स, जेलीज, मतलब थिकनिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं एल्गी में। इसमें है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये दोनों ना यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जिसमें से क्लोरेला तो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, जो स्पाइरुलिना है ना वो ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है। दोनों रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट में एज प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये हमारी जो कन्वेंशनल दालें वगैरह प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस हैं उनसे प्रेशर घटाने में ये चीज़ काम आती है। तो एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इतना ही। अब आते हैं हम सिंगल ग्रुप पे। अब जैसे अगर हम एल्गी को क्लासीफाई करें ना तो वो 3 मेजर इसमें आती हैं क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। अपनी NCERT में एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर उन्होंने सारे बिल्कुल कम्पैक्ट अकाउंट दिया हुआ है। तो आप उस टेबल को खोल के देख सकते हो। उसमें हमारे पास पहले क्लासेस, फिर उसके बाद कॉमन नेम्स के बाद मेजर पिगमेंट्स कौन से हैं, स्टोर्ड फूड कौन सा है, सेल वॉल कैसी है, फ्लैजेला कहाँ एसोसिएटेड है, कितने नंबर के हैं भी या नहीं हैं, एंड हैबिटेट क्या है। अब ये ना एक तरह से ये पूरा कम्पैक्ट है। अगर आप इसके साथ रिप्रोडक्शन को ऐड कर लेते हो एंड एग्जाम्पल्स को ऐड कर लेते हो सारे, तो आपकी पूरी एल्गी इस एक टेबल को लर्न करने से ही अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो एक एक करके हम टेकअप करेंगे। उससे पहले आप कोशिश करो कि एक कम्पैक्ट अकाउंट, इसकी एक आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाए। स्टार्ट करने से पहले एक एक को मैं आपको ज़रा ये बताना चाहती हूँ
कि जब आपने लर्न करना है तो पहले आप नेम्स एंड कॉमन नेम्स वो तो लर्न कर लोगे, जैसे नाम इंडिकेट करता है क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर की होगी, फियोफाइसी फियोफाइटिन नाम का एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, उससे पिक किया गया है। रोडोफाइसी जो है अपने में फाइको इरिथ्रिन नाम का एक पिगमेंट कैरी करती है, जिसकी वजह से वो रेड इन कलर होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रोडोफाइसी। अब जो क्लोरोफाइसी है उसमें सारी ग्रीन एल्गी है। अगर हम ग्रीन एल्गी में देखें तो यूनिसेलुलर में आ गया क्लोरेला, कॉलोनियल उसमें वॉल्वॉक्स, और उसके बाद आता है हमारे पास फिलामेंटस, उसमें दोनों स्पायरोगायरा एंड यूलोट्रिक्स आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये ना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ना, इस वजह से दे आर ग्रास ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन कलर पिगमेंट यहाँ से आ गया। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट की इतनी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिस्कॉइड हो सकता है, नेटवर्क सा बना सकता है, मतलब रेटिकुलेट हो सकता है, इसी तरह कोई स्टार शेप, कहीं कप शेप, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर स्पायरल हो गया या रिबन शेप हो गया। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरह के होते हैं। एक और फीचर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पायरेनॉइड्स होते हैं। पायरेनॉइड्स क्या है? स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीनिशियस बॉडीज होती हैं पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स बिल्कुल ना एक स्ट्राइकिंग फीचर है जो सिवाय क्लोरोफाइसी के कहीं भी और एग्जिस्ट नहीं करता। अब आगे स्टोरेज की बात, मेनली तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करता है फूड को। और अगर हम देखें इसकी सेल वॉल को तो इनर और आउटर दो होता है। इनर जो है वो सेलुलोजिक इन नेचर होती है और जो आउटर है वो पेक्टिन की बनी होती है, तो हम क्या कहते हैं पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर होती है इसकी सेल वॉल। उसके बाद आते हैं इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वही फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो हमने जनरल अकाउंट में किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एंड oogamous तीनों तरह की होती है। तो मतलब जैसे अगर इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करें तो अब क्लेमाइडोमोनस यहाँ भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, अदरवाइज प्रोटिस्टा में आ गया था ना। तो क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा इज मोस्ट एडवांस्ड क्लोरोफिलस एल्गी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। नेक्स्ट कैटेगरी है फियोफाइसी की। फियोफाइसी के अंदर अगर हम देखें तो सारी ब्राउन एल्गी आ गई। ब्राउन एल्गी में क्या होता है कि ये ना साइज और फॉर्म की बहुत वेरिएशन होती है, बहुत छोटे साइज से स्टार्ट करके, मतलब ब्रांच फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर है जैसे, उससे स्टार्ट करके बड़े बड़े साइज के कैल्प्स तक ये ग्रो करता है। इतने बड़ा साइज होता है, 100 मीटर्स तक कई बार ये सी में एक्सटेंड कर जाता है कैल्प्स का साइज। तो एक्टोकार्पस हो गया एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और जो कैल्प्स हो गए उन हायर हाइट्स वाले, उसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं गिवन, अदरवाइज माइक्रोसिस्टिस, नीडियोसिस्टिस इसके एग्जाम्पल है। अगर पिगमेंट्स देखें तो क्लोरोफिल ए और सी दोनों पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स और xanthophyls। तो इनकी वजह से अब इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसे? थोड़ा कोई ऑलिव ग्रीन हो गया या ब्राउन्स के अलग अलग शेड्स की इसमें प्रेजेंस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कैरोटिन्स और xanthophyls की इसमें प्रेजेंस है। जो मेन इसमें होता है पिगमेंट, दैट इज फ्यूकोजैंथिन, वो प्रेजेंट होता है। अब फूड देखें तो कम्प्लेक्स स्टार्च जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है उसमें ये स्टोर्ड होता है। इसके अंदर लेमिनेरिन हो सकती है, मैनिटोल हो सकती है, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टोरेज का सारा काम करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स की यहाँ पर भी सेलुलोजिक वॉल है, लेकिन इसके बाहर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, वी कॉल इट एल्जिन। ये वही एल्जिन है जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट था। इसके अलावा प्लास्टिड्स तो है ही है। सेंट्रली लोकेटेड एक बड़ी सी वैक्यूल होती है। इसी तरह से ना स्पायरोगायरा में भी ऐसी होता है कि एक बड़ी सी वैक्यूल है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वैक्यूल में सस्पेंडेड होता है, जैसे मकड़ी नहीं जाले में लटकी होती, उस तरह से प्रेजेंट होता है। वापस आते हैं फियोफाइसी पे। इसकी अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसकी फॉर्म में अगर हम देखें तो एक हो गया होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से उसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। ऊपर एक उसके स्टॉक को बोलते हैं स्टाइप। स्टाइप के ऊपर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, तो उसको यहाँ पर फ्रॉन्ड वर्ड यूज़ कर लेते हैं उसके लिए।
तो अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वही फ्रैगमेंटेशन, छोटे टुकड़े हुए, टुकड़ों से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर भी हो तो वही रहा है, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, लेकिन वहाँ पर जो फ्लैजिला थे वो इक्वल थे एंड एपिकल थे। इस जगह पर ये जो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है वो जो अनइक्वल फ्लैजिला को लेटरली प्लेस्ड, मतलब अगर ये बना तो उसके साइड से ऐसे दो, एक छोटा और एक बड़ा फ्लैजिलम अराइज करता है। यही चीज़ जो इसके जब उसकी गैमीट्स की बात होती है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है। ये पायरीफॉर्म पियर शेप इन स्ट्रक्चर होते हैं, तो आसानी से आप क्लोरोफाइसी के और फियोफाइसी के स्पोर्स को पहचान सकते हो और गैमीट्स को भी। अब सिमिलरली आगे बात करते हैं हमारे पास इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की। कॉमन फॉर्म्स क्या है? एक्टोकार्पस, अभी किया था हमने कि वो ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर था। डिक्टियोटा की पिक्चर बनी हुई है, डाइकोटमसली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। लेमिनेरिया एडिबल में किया था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के टाइम पे। सरगैसम, इसे बोलते हैं गल्फ वीट, ये ना नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इतना ज़्यादा होता है कि उस सी को सरगासू सी बोला जाता है। इसी वजह से ये जितनी वहाँ पर शिप्स होती हैं उनके हल्स में नीचे फंस जाता है, तो ये न्यूसेंस होता है शिप्स के लिए। फिर आ गया फ्यूकस। तो अब अगली लास्ट जो है दैट इज़ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में सारी रेड एल्गी हो गई। कॉमनली रेड एल्गी क्यों कहते हैं? आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इसे बोला जाता है रोडोफाइसी, रेड एल्गी। मेरीन है और इसमें क्या होता है, वार्मर एरियाज़ में ये ज़्यादा होती है, जैसे कोई वेल लाइटेड जोन्स है, सरफेस के क्लोज भी है, डेप्थ ऑफ ओशन पे भी है। मतलब ये ऐसी एल्गी है जो जहाँ पर कोई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है ना, वहाँ पर उतनी डेप्थ पर भी ये ओशन में मिल जाती है आपको। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि इसकी ना कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं है, सारी फॉर्म्स इसकी मल्टी सेलुलर ही होती है। इतनी कईयों में कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है कि पता नहीं चलता कि ये मतलब एल्गल फॉर्म है, जैसे हम कहते हैं ना थैलोइड स्ट्रक्चर है, तो वो तो बिल्कुल ज़्यादा डेवलप नहीं होता, बट ये प्रॉपरली डेवलप हुआ होता है। रिप्रोडक्शन वाइज देखिए, फ्रैगमेंटेशन उसी तरह से कि पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो वो उसने नेक्स्ट उसमें नए प्लांट में उसको डेवलप कर दिया। तो उसी तरह से एसेक्सुअली स्पोर्स हैं, लेकिन ये स्पोर्स नॉन मोटाइल है। तो जितनी भी रोडोफाइसी है ना, उसमें किसी भी स्टेज पर फ्लैजिला है ही नहीं, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर्स हो चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेंगे। तो क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी में आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमी तीनों प्रेजेंट है, लेकिन ये सारी की सारी ऊगैमस ही होती है। आपको पता है कि इसमें इतने कम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं, जैसे जब फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद जाइगोट बनाना, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ही इतने कम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ऐसे बिल्कुल ना इसके सेक्स ऑर्गन्स में भी अपीयरेंस आती है कि ऐसे क्लियर कट ये एडवांस्ड टाइप ऑफ एल्गी है। देन अगर हम इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करें तो इसमें क्या आता है हमारे पास, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, दोनों की पिक्चर्स बनी हुई हैं एनसीईआरटी में, और साथ ही साथ जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया जो हमने किए थे, दोनों में से एगर रिलीज होता था, कमर्शियली एगर की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो ना मतलब इसमें से सारे में से अगर हम एकदम इसका नटशेल देखें तो क्या हुआ, अगर हमने क्लोरोफाइसी का स्ट्राइकिंग फीचर देखना हो तो हो गए पायरेनोइड्स, बाकी सब कुछ नॉर्मल। फियोफाइसी की बात करें तो जो स्पोर्स थे वो पायरीफॉर्म, गैमीट्स भी स्पोर्स भी पायरीफॉर्म एंड टू अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, ऐसे याद रखो कि यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें एल्गी में यहाँ ऊपर से निकल रहे हैं। तो एक विजुअल सी मेमोरी आप बना के रखोगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। और तीसरी चीज़ रोडोफाइसी, जिसके पास सारा मोटाइल स्ट्रक्चर है ही नहीं, टोटली एब्सेंट है।
ठीक है। फिर से आप सारा पढ़ने के बाद एक बार टेबल को अगर ग्रॉसली देख लेते हो तो एकदम से आपको विजुअल मेमोरी बन जाती है और आपके कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। विद दिस हमारा एल्गी वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे ब्रायोफाइट्स को।